जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। भगवान ने उसके साथ छल किया और जब उसे पता चला तो उसने श्राप दे दिया। अब ये कथा आप लोगों के मन में एक संशय आता होगा कि भगवान तो पातिव्रत धर्म की रक्षा करते हैं, फिर भगवान ने स्वयं वृंदा का पातिव्रत धर्म क्यों भंग किया? ये प्रश्न उठा मन में। देखिए, जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ। भगवान शिव से युद्ध हो रहा था, भगवान शिव भी उसको जीत नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं जीत पा रहे थे? कि परम सती असुराधिप नारी, उस राक्षस की जो पत्नी थी वो परम सती थी। मानस जी में परम सती की उपमा बहुत कम माताओं को मिली है, जिसमें से एक है वृंदा, परम सती। और उसी के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से भगवान शिव भी जालंधर को जीत नहीं पा रहे थे। और जालंधर क्या करता था? जालंधर अपनी वासना के कारण न जाने कितनी माताओं का शील भंग कर रहा था। संत जन कहते हैं कि जब किसी धर्म के मूल में अधर्म प्रविष्ट हो जाए तो उस धर्म का भी विनाश कर ही देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, जालंधर युद्ध कर रहा था शिव जी से, तो जालंधर ने गांधर्वी माया से भोले बाबा को मोहित कर दिया और स्वयं शिव का वेश बना के माता पार्वती के समीप जा पहुंचा। माता पार्वती ने कहा, अरे भोलेनाथ, आप तो युद्ध करने गए थे, आप यहां कहां से आ गए? अब वो शिव जी तो है ही नहीं, वो जालंधर है। जालंधर ने कहा, अरे देवी, सब समझौता हो गया, युद्ध बंद हो गया। और जैसे ही जालंधर माता पार्वती के नजदीक गया तो माता पार्वती के अलौकिक सौंदर्य को देख करके उसकी माया, उसका कपट सब दूर हो गया और वो अपने वास्तविक रूप में आ गया, पसीने पसीने हो गया। उसी समय पार्वती माता अंतर्ध्यान हो गई और पार्वती मैया ने ही भगवान नारायण को बुला करके कहा कि आप जाकर के इसकी पत्नी का शील भंग कीजिए, तभी इसकी मृत्यु होगी, और नहीं ये मरने वाला नहीं है। तब भगवान नारायण ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए हैं। ब्रह्मचारी का वेश बना के चल रहे हैं और एक चेला भी है भगवान के साथ में। ये चेला कौन है? ये चेला है भगवान शेष। भगवान शेष ही चेला बन के चल रहे हैं और दो बंदर हैं भगवान नारायण के साथ में, बंदरों को नचाते चल रहे हैं। बंदरों को नचाते चल रहे हैं और चेला पीछे पीछे चल रहा है। उसी समय वृंदा जब बगल से निकली तो भगवान की ही इच्छा से दो मायावी राक्षसों ने वृंदा का पीछा किया। वृंदा ब्रह्मचारी जी की शरण में आ गई तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, चिंता मत करो। अब बंदरों को आदेश दिया, अब बंदरों ने जाकर के दोनों राक्षसों का वध कर दिया। तो वृंदा के मन में भगवान के लिए बड़ा आदर आया कि अरे ये ब्रह्मचारी जी तो बड़े पहुंचे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ महाराज, क्या बोले, मेरा पति इस समय भगवान शिव से युद्ध करने गया है, क्या आप उनकी कोई समाचार बता सकते हैं? ब्रह्मचारी जी ने बंदरों को आदेश दिया, कहा जाओ। अब बंदर गए, अब कोई जालंधर का सिर लेके आया, कोई पैर लेके आया, कोई हाथ लेके आया, झूठ मूठ का। और जैसे ही अपने पति के शव को देखा तो वृंदा विलाप करने लगी, हे भगवान, लगता है मेरे ही पातिव्रत में कोई खोट रह गया जिसके कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। हे ब्रह्मचारी जी, आप तो सच्चे हैं,
आप मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। भगवान ने कहा देखो ये सब विद्या मैं जानता तो हूं, लेकिन अब प्रयोग नहीं करता। जिलाने का काम पहले करता था, पर हाँ अब तुम इतनी विनय कर रही हो तो चलो तुम्हारे पति को मैं जिला देता हूं। अब भगवान नारायण ने जालंधर को जीवित कर दिया। अब जालंधर भी नारायण का ही स्वरूप है। भगवान नारायण अपने ही रूप से जालंधर के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही वृंदा ने जालंधर को गले लगाया तो भगवान नारायण को ही उसने हृदय से लगा लिया। तो भगवान नारायण की दिव्य सुगंधी देख करके वृंदा पहचान गई कि नाना आप मेरे पति नहीं हो सकते, आप तो भगवान नारायण हैं, क्योंकि आपके वक्षस्थल से जो सुगंधी आ रही है वो तो केवल भगवान नारायण के ही हृदय से आ सकती है। आप कौन हैं? तो उसी समय भगवान का कपट भेद समाप्त हो गया। भगवान ने दर्शन दे दिया, और जैसे ही भगवान ने दर्शन दिया उधर शिव जी ने जालंधर का वध कर दिया। और वृंदा को क्रोध आ गया। वृंदा ने कहा मैं आपको श्राप देती हूं कि आपको मानव के रूप में अवतार लेकर के और अपनी पत्नी के विरह में दर दर भटकना पड़ेगा। मेरा ये पति जालंधर ये रावण बनेगा। कहां जलंधर रावण भयउ रणहति राम परम पद देउ। अब वो आपकी पत्नी का हरण करेगा। जो ये आपका चेला है ना, ये बहरूपिया जो बना हुआ, ये भी आपका छोटा भाई बन करके आपके साथ दौड़ेगा, विरह में व्याकुल होगा। ये जो बंदरों को नचा रहे थे ना, बड़ी विद्या दिखा रहे थे हमको, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, तब जाकर के आप मेरे पति को जीत पाओगे। ऐसा कह करके वृंदा ने अपने पति के शरीर के साथ ही देवी वृंदा सती हो गईं। और भगवान नारायण को इतना प्रेम आया, भगवान 6 महीने उसकी राख में ही लौटते रह गए। आनंद हो गया। ये भगवान के अवतार का दूसरा कारण था।